उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर एक बड़ा सर्वे किया जाना है। इस सर्वे का मकसद क्या है, ये समझने के लिए मेरे साथ यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद साहब हैं। दानिश भाई, ये जो सर्वे है, इस सर्वे का मकसद क्या है और कब से शुरू होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए और ख़ासतौर पर जो मुस्लिम यूथ है उसके डेवलपमेंट के लिए लगातार ठोस काम कर रही है। हमने मदरसों को आधुनिक करने का काम किया, डिजिटल करने का काम किया। उसी दिशा में ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड टोटल 16,513 मदरसे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जनपदों में ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, जो मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड नहीं है, और वहाँ जो है शिक्षक जो शिक्षण कार्य है वो किया जा रहा है। इसकी जानकारी के लिए सरकार द्वारा एक सर्वे पूरे प्रदेश भर में हर जिले में कराया जाएगा, जिसमें कमेटी बनाई जाएगी जिले स्तर की, जिसमें अलग अलग तहसीलों में जो ये सर्वे कराकर जिस कमेटी के हेड वहाँ के एसडीएम होंगे, डीएमओ होंगे और वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे, वो वहाँ की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को देंगे और जिलाधिकारी 25 अक्टूबर तक वो रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। मंशा ये है कि हमको ग्राउंड रिपोर्ट मालूम होनी चाहिए कि एक्चुअल ऐसे कौन कौन सी मदरसे हैं जो एफिलिएटेड नहीं हैं, वहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ कितने टीचर्स हैं, वहाँ पे टीचर्स को सैलरी कैसे दी जा रही है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा है, ताकि जो हम डेवलपमेंट का हमने जो वादा किया था उस वादे को हम आगे और अच्छा और मूर्त रूप और ठोस रूप दे पाएँ। इसके साथ साथ हमको यथास्थिति ग्राउंड की भी जानकारी हो कि ऐसे कौन से मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है और नीचे संचालित हो रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं एक मदरसा चलाता हूँ और मेरा मदरसा गैर मान्यता प्राप्त है, सर्वे रिपोर्ट में आ जाती है, तो क्या मेरे मदरसे को आप मान्यता दे देंगे या उस पर बुलडोजर चला देंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में लगातार सकारात्मक दिशा में चल रही है और ये बुलडोजर ये अपराधियों के लिए है, ये गैर कानूनी काम करने वालों के लिए है और ये ऐसे लोगों के लिए है जो समाज में नकारात्मकता फैलाते हैं। कहीं भी हम ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे आम आदमी के अंदर असुरक्षा का भाव आए। हम ये कदम, ये सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि हमको यथास्थिति मालूम हो। ये सर्वे रिपोर्ट आने के बाद, अभी तो ये सर्वे रिपोर्ट आए, हमको एक्चुअल मालूम चले, फिर उस रिपोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम समक्ष प्रस्तुत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कस करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लगातार ये निर्देश रहता है कि हमको लगातार मुस्लिमों के डेवलपमेंट के लिए सकारात्मक भाव से काम करना है और उनके नेतृत्व में हम हमेशा पॉजिटिव काम करेंगे, कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता हुआ काम करेंगे। दानिश भाई, ये सवाल इसलिए पूछा ना कि कल असम से तस्वीरें आई थी और वहाँ मदरसों पे बुलडोजर चल रहे थे। तो मान लीजिए कि कोई अगर मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे में फिर उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है या उसको आप सरकारी मदद मिल सकती है? इस तरह का भरोसा आप लोगों को देंगे? देखिए, पहले तो ये सारी चीजें सर्वे रिपोर्ट आने के बाद मालूम चल पाएंगी, क्योंकि वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैं बताएं, कई सारे बिंदु हैं। इंफ्रा की स्ट्रक्चर क्या है, शिक्षक कितने हैं, छात्र कितने हैं, वो शिक्षकों को सैलरी कैसे दे रहे हैं। तो ये जब ओवरऑल सर्वे आएगा उसके आधार पे ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। अभी पहला स्टेप है कि हम सर्वे से हमको ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी हो, एक्चुअल स्थिति की जानकारी हो, क्योंकि सरकार को ये जानकारी होनी चाहिए कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, तभी सरकार आगे कोई एक्टिविटी ले पाएगी। और जो भी सर्वे में रिपोर्ट आएगी, हम सकारात्मक मन के साथ आगे सबके साथ संवाद करके, विचार करके कोई भी कदम उठाएंगे। आखिरी सवाल ये, गोरखपुर और पूर्वांचल के तमाम सारे ज़िलों में ये एक रिपोर्ट आई थी 2-2.5 साल पहले कि बहुत तेज़ी से मदरसों में और मस्जिदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, खासतौर पे मदरसों में। तो ऐसे में मदरसों मस्जिदों में अगर कहीं बाहर से पैसे की रिपोर्ट आती है, कुछ जो एडीजी ने कहा था उस वक्त, ऐसा कुछ होता है तो क्या उन पर कार्रवाई होने की भी संभावना है? देखिए, मदरसा शिक्षा हमारे मुस्लिम युवाओं के लिए बहुत अहम जगह है और इसको प्रॉपरली रेगुलेट करना सरकार का काम है और सरकार अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मदरसों के माध्यम से हमारे मुस्लिम नौजवानों को मिले, ये सुनिश्चित कर रही है। तो कहीं भी कोई मदरसा खुलता है जो प्रॉपर नियम कायदे कानून है उसके अंदर खुलना चाहिए।
जो प्रॉपर एफिलिएशन प्रोसेस है उसके अंदर होना चाहिए, और जो प्रॉपर फैसिलिटी देनी चाहिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मदरसे का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी मदरसे खोल के और उसको इलीगल वे में चलाया जाए। मदरसा शिक्षा हमारे मुस्लिम नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, और हम किसी को भी इस शिक्षा से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। और हमने जो अपने मुस्लिम नौजवानों को एक बेहतर शिक्षा, सुरक्षित भविष्य का वादा किया है, उस वादे पे पूरी ईमानदारी से योगी सरकार काम करेगी। और ऐसे तमाम जगह से सर्वे रिपोर्ट आने के बाद हम आगे इस पे डिस्कशन करके जो भी होगा करेंगे। और कहीं भी हम किसी को भी मतलब हमारा ये मंशा नहीं कि कहीं कोई डिस्टर्बेंस करें, कंस्ट्रक्टिव वे में हम समाज को आगे ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो मदरसों की तस्वीर और तकदीर बदलने की योगी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, और कई ऐसे कदम हाल के दिनों में उठाए गए हैं जो बताते हैं कि मदरसों में कोशिश हो रही है कि एक सकारात्मक बदलाव हो। और इसी सकारात्मक बदलाव को मद्देनज़र रखते हुए ये सर्वे कराया जा रहा है, जहां पूरे यूपी में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या पता की जाएगी, और उसके बाद तय होगा कि इनका क्या करना है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ।